ओम नमः शिवाय कहा जाता है। इस संसार में अगर कोई ऐसा देव है जो राजा और रंक में भेद नहीं करता, जो केवल मन की पुकार सुनता है, तो वह है महादेव भोलेनाथ। ना उन्हें सोने का सिंहासन चाहिए, ना महलों की शोभा, बस एक सच्चा मन और टूटे दिल से निकला एक नाम भोलेनाथ। आज की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान का सच है जो दुख में है, जो टूट चुका है और जो सोचता है, क्या भगवान मेरी सुनते भी हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। चारों ओर पूर्ण शांति थी, न कोई शब्द, न कोई हलचल। देवता ऋषि मुनि सब जानते थे, जब महादेव मौन में होते हैं तब संसार की पीड़ा उनके हृदय तक पहुंचती है। लेकिन उस दिन धरती पर कुछ अलग हो रहा था। धरती पर मनुष्य लोभ, क्रोध, भय और अहंकार में डूबता जा रहा था। धर्म कमजोर हो रहा था और अधर्म अपने पैर फैलाने लगा था। देवता चिंतित हुए। इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा सब कैलाश पहुँचे, पर शिव अब भी मौन थे। धरती पर एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था एक साधारण व्यक्ति, ना धन, ना पद, ना पहचान। उसका जीवन दुखों से भरा था। काम छिन गया था, घर में बीमारी थी और मन हर दिन टूट रहा था। लेकिन एक चीज उसके पास हमेशा थी, शिव पर विश्वास। हर सुबह वह मिट्टी के शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं मांगता, बस मेरा मन मजबूत कर दो। लोग हंसते थे, कहते थे, शिव सिर्फ साधुओं के देव हैं, गरीबों की कौन सुनता है। लेकिन वह भक्त हर दिन और झुक जाता। एक दिन उस भक्त के जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा आई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न पैसा, न सहारा। उस रात वह रोते रोते शिवलिंग के सामने बैठा और बोला, अगर आज भी आप मेरी सुनेंगे नहीं, तो भी मैं आपको दोष नहीं दूंगा, क्योंकि आप भोले हैं और मैं तो सिर्फ एक भक्त। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। आंसू गिरा कहा जाता है, जब किसी भक्त का आंसू सच्चे मन से गिरता है तो वह सीधे महादेव के हृदय पर गिरता है। कैलाश पर शिव की आंख खुली। शिव ने त्रिशूल उठाया नहीं, डमरू बजाया नहीं, बस एक हल्की मुस्कान आई। पार्वती माँ ने पूछा, प्रभु क्या हुआ? शिव बोले, एक भक्त आज टूट गया है, और जब भक्त टूटता है तो महादेव को जाना ही पड़ता है। महादेव एक साधारण साधु का रूप लेकर धरती पर आए। वह भक्त के पास पहुँचे और बोले, कुछ मिलेगा खाने को? भक्त ने आखिरी रोटी भी महादेव को दे दी। शिव मुस्कुराए। अगली सुबह भक्त की किस्मत बदली नहीं, लेकिन उसका मन बदल गया। उसे भीतर से एक अद्भुत शांति मिली। कुछ ही दिनों में काम मिलने लगा, बीमारी ठीक होने लगी और जीवन धीरे धीरे संवरने लगा। तभी एक रात शिव उसके सपने में आए और बोले, मैं तुम्हें धन देने नहीं आया था, मैं तुम्हें डर से मुक्त करने आया था। जो शिव को पा लेता है उसे फिर कुछ खोने का डर नहीं रहता। महादेव कहते हैं, मुझे मंदिरों में मत ढूंढो, मुझे अपने टूटे मन में ढूंढो। मैं वहाँ हूँ जहाँ आहें हैं, जहाँ आंसू हैं और जहाँ कोई सहारा नहीं। भोलेनाथ सिर्फ देव नहीं, वह हर उस इंसान की आशा है जो आज भी अंधेरे में बैठा रोशनी का इंतजार कर रहा है। अगर आज आप भी किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं तो बस इतना कहिए, हे भोलेनाथ, सब कुछ आप पर छोड़ दिया, क्योंकि जो सब छोड़ देता है उसे महादेव कभी अकेला नहीं छोड़ते। ओम नमः शिवाय।